अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है प्रपोजिशन ऑफ वर्ब और फ्रेजल वर्ब। ठीक है, प्रपोजिशन ऑफ वर्ब को ही फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। प्रपोजिशन के हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है। अगर आप लोग न्यू हैं और प्रपोजिशन सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारे लेसन अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। हमने प्रपोजिशन को डिटेल से डिस्कस किया है। इसके अलावा बहुत से शॉर्ट्स भी बनाए हैं जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने लेसन में, वो शॉर्ट की सूरत में आपको मिल सकते हैं जी। अब हम करते हैं प्रपोजिशन वर्ब जी। बाय एडिंग प्रपोजिशन, बाय एडिंग ऐड करना, इजाफा करना प्रपोजिशन का विद द वर्ब, एक वर्ब के साथ प्रपोजिशन का इजाफा करना इज सेड टू बी फ्रेजल वर्ब। इसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे कैरी ऑन, जारी। अब कैरी का मतलब है कैरी करना, उठाना, लेना, पकड़ना। ऑन जब साथ लग जाए, प्रपोजिशन लग जाए, ऑन को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट्स में भी कर चुके हैं और लॉन्ग में भी हमने अपने लेसन में भी किया है। तो यहाँ पे अगर ऑन कैरी के साथ लगता है तो इसका मतलब है जारी है, किसी काम को जारी रखना। जैसे ही मूव टू लाहौर टू कैरी ऑन हिज वर्क, उसने अपने काम को जारी रखने के लिए लाहौर की तरफ गया। आगे लुक फॉरवर्ड टू, अब इसके मीनिंग लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है आगे देखना, लेकिन अगर टू साथ लग जाए, ये टू प्रपोजिशन की फॉर्म में साथ लग जाए तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, कुछ अच्छे की उम्मीद करना। जैसे वो लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, हम उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप हमें सुनेंगे सुन जल्दी। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपने किसी को ईमेल सेंड की हुई है और आप चाहते हैं कि जो भी आपका इशू है, जो आप करना चाहते हैं, आपका काम है, वो जल्द ही सुना जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, तो आप तब ये कहते हैं वो लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, हम जल्द ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी दरख्वास्त पर अमल करेंगे, हमारी दरख्वास्त सुनेंगे। यानी कि कुछ अच्छे की उम्मीद करना, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना। क्लियर है ये लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, नेक्स्ट देखें कैरी आउट। अब कैरी के साथ आउट है, आउट का मतलब टोटली चेंज हो जाता है, अंजाम देना, मुकम्मल करना। दी बिल्डिंग वर्क, ये जो बिल्डिंग का काम है, वाज कैरीड आउट बाय अ लोकल कंट्रैक्टर, एक लोकल कंट्रैक्टर ने अंजाम देना है या मुकम्मल करना है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग का काम है एक लोकल कंट्रैक्टर उसको दिया गया और उसने मुकम्मल करना है। ठीक है, ये देखें कैरी आउट से टोटली मीनिंग चेंज हो गया। आगे टेक ऑफ। अब ऐसे अगर टेक ऑफ देखा जाए तो टेक ऑफ उतारना, जैसे प्लेन ने टेक ऑफ करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास टेक ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ हो, ऑफ टोटली चेंज कर देगा टेक को। देखें कैसे, हर बिजनेस हैज़ रियली टेकन ऑफ। अब रियली साथ में आ गया ना, तो टोटली इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब है उसका कारोबार या उसका बिजनेस जो भी है, हैज़ रियली टेकन ऑफ, क्या अचानक कामयाब हो गया। ठीक है, अचानक से कामयाब होना, उसका बिजनेस कामयाब हो गया है। ठीक है, या कामयाब हो चुका है, ये परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, हर बिजनेस हैज़ रियली टेकन ऑफ, उसका बिजनेस या उसका कारोबार अचानक कामयाब हो गया है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये अचानक से कामयाब होना, उसका बिजनेस, उसका कारोबार कामयाब हो गया है। ठीक है, या तरक्की कर रहा है, सक्सेसफुल है। ठीक है, आगे देखें वो शुड लुक आउट। लुक आउट का मतलब है बाहर देखो, हमें देखना चाहिए। व्हेन क्रॉस द रोड, जब हम क्रॉस रोड कर रहे हैं तो हमें इर्द गिर्द देखना चाहिए। हमें आउट मतलब बाहर इधर उधर देखना चाहिए क्रॉस करते हुए रोड। अब ये लुक आउट है। आगे लुक के साथ अगर टू आ जाता है तो इसका मतलब अपने अंदाज देखो। लुक टू योर मैनर, अपने तौर तरीके देखो, अपने अंदाज देखो। ठीक है, अब मैनर्स में आपका बात करने का मैनर्स भी आ सकते हैं, आपका रहन सहन, आपके तौर तरीके। तो जब बात होती है लुक टू योर मैनर तो आपकी इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अपने तौर तरीके देखो। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अपने तौर तरीके देखो, उनको ठीक करो, तो हम तब ये बात करते हैं। ठीक है, लुक टू योर मैनर। आई ऑलवेज लुकड ऑन हिम एज माई आइडियल। ठीक है, अब लुकड ऑन साथ लग गया, ये लुक वाली आपको प्रपोजिशन करवा रही हूँ। लुक टू का मतलब देख लें चेंज है। आगे लुकड ऑन का मतलब टोटली चेंज है। मैं हमेशा से लुकड ऑन हिम, उन्हें देखता हूँ एज माई आइडियल, अपने आइडियल के तौर पर। आइडियल होती है मसाली शख्सियत, जिसको आप लाइक करते हैं, आप उसकी तरह का होना चाहते हैं, तो उसे आइडियल कहा जाता है। आप लोगों का प्रोनाउंस ठीक करवाने के लिए स्पेशली जो मेरे मेंबर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो बोलने का है ना, स्पीकिंग एबिलिटी, उसके साथ साथ हमारा प्रोनाउंस अच्छा होना चाहिए। तो मैं इसलिए हर एक वर्ड को बार बार पढ़ती हूँ। ठीक है, ताकि आपका प्रोनाउंस अच्छा हो और आपका साउंड इफेक्ट हो अच्छा है।
ये हमारे फ्रेजल वर्ब इन्हें हम शॉर्ट में भी ऐड करेंगे और ये आपको लॉन्ग में हमारा अभी लेसन का टाइमिंग है, तो मैं ये देख लेती हूँ। एवरी डे फ्रेजल वर्ब कौन कौन से हैं, ये जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो डेली बेसिस में सेंटेंसेस करवाती हूँ, लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज नहीं होता। देखें, प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट। अब टर्न ऑन कर दें, टर्न ऑन कर दें लाइट को। वैसे जो अकेला टर्न है उसका मतलब है पलटना, ठीक है, जैसे पेज टर्न करना, वैसे किसी चीज़ को टर्न करना, बदलना, उसका रुख बदल देना, उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत बदल देना। तो लेकिन ऑन साथ आ जाएगा, हमारे पास प्रपोजिशन आ जाएगा, तो टोटली चेंज। टर्न ऑन द लाइट, जो लाइट है उसे ऑन कर दो, उसे रोशन कर दो। प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे कह रहे टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बुझा दो, लाइट बंद कर दो, ठीक है। आगे, ही डिसाइडेड टू क्लोज डाउन हिज इट्स लाहौर ब्रांच। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, ईडी पास्ट में आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास पास्ट में वो वाह सेंटेंस है जो कि ईडी के साथ पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, अदरवाइज़ कहीं भी आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, सिर्फ पास्ट आपके परफेक्ट में परफेक्ट कह रही हूँ, पास्ट टेंस में आपके ओनली सिंपल पास्ट टेंस में, इंडेफिनेट में पास्ट इंडेफिनेट कर लें सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी सेकंड, ठीक है, क्योंकि जो परफेक्ट होते हैं वहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही होती है। तो ये परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म, कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट पास्ट। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड फॉर्म का मतलब है ये पास्ट का है, सिंपल पास्ट। अब ठीक है, टू क्लोज डाउन, अगर मतलब उसने फैसला किया कि वो अपने लाहौर की ब्रांच को बंद कर देगा। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, ठीक है, कॉल्ड ऑफ ड्यू टू अननोन रीज़न। अननोन का मतलब है हमें नहीं पता क्या वजह बनी, रीज़न वजह, अननोन रीज़न हमें नहीं पता क्या वजह बनी, ड्यू टू की वजह से। अब ड्यू टू भी ये देखिए एक प्रपोजिशन है, ड्यू टू की वजह से, अननोन रीज़न एक अननोन गैर वजह, मतलब हमें नहीं पता, नामालूम कर ले, नामालूम की वजह से, नामालूम वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। कॉल्ड ऑफ का मतलब है कैंसिल हो गई, ठीक है, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और वजह हमें मालूम नहीं है, ठीक है। ही कॉल्ड इन डॉक्टर। अब ये कॉल्ड ऑफ का मतलब है मीटिंग को बंद कर देना, ख़त्म कर देना, मतलब मीटिंग ख़त्म। यहाँ पे कॉल्ड इन बुलाना, ये मीटिंग में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल्ड इन का मतलब है दी डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। अब कॉल्ड अप, टोटली चेंज। ही कॉल्ड अप द चाइल्डहुड मेमोरीज, उसने अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया। यानी कि कॉल्ड अप का मतलब है दोहराना, याद करना, रिमेंबर करना, ठीक है, याद ताज़ा करना, मतलब कोई भी याद हो सकती है। यहाँ पे चाइल्डहुड मेमोरीज है, चाइल्डहुड होता है बचपन की मेमोरीज, यादों को उसने याद किया, याद ताज़ा की। कल हमने की थी टू वाली, ये फिक्स प्रपोजिशन है, कल हमने टू वाली की थी, तो आज हम फोर वाली करते हैं। ये देखिए, एडमायर फोर के साथ हमेशा फोर आता है, अप्लाई फॉर, ब्लेम फॉर, एक्सक्यूज़ फॉर, सर्च फॉर, प्रिपेयर फॉर, वर्क फॉर, विश फॉर। आगे अपोलोजाइज़ फॉर, इसका मतलब कल हमने अपोलोजाइज़ टू किया था तो इसकी मीनिंग बदल जाते हैं। अगर अपोलोजाइज़ फॉर है तो इसके मीनिंग टोटली चेंज हो जाएंगे। आस्क फॉर, केयर फॉर, वोट फॉर, स्कोल्ड फॉर, प्रे फॉर, पे फॉर और वेट फॉर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ये फोर की है। ये फिक्स प्रपोजिशन है, इनके मीनिंग फिक्स होते हैं। इंशाल्लाह क्लास में डिटेल से इनको डिस्कस किया जाएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। और कल का हमारा फिक्स प्रपोजिशन को लेके होगा और प्रपोजिशन विद नो प्रपोजिशन को होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज का लेसन यहीं पे क्लोज है और जो लोग न्यू हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी और आप इसके अलावा क्या चीज़ सीखना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।